हमको तन मन धन से आगे बढ़ना होगा, लेकिन आपकी सम्मति। अरे देवे न देवो, अरे वोटा न मिल तो मोदी, देवे न देवो, अरे दिहला पे देवो जान लूटाई रे मना धीरे रे धीरे। अरे जैसन तू कैला मोदी ओइसन पछतई बाहो, अरे जैसन तू कैला मोदी। पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं जिला पदाधिकारी से लेकर बिहार के नीतीश सरकार और केंद्र के प्रधानमंत्री मोदी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि 15 वर्ष की सत्ता में सत्तासीन लोगों ने कभी भी गरीब, एसी, एसटी, अल्पसंख्यक, ओबीसी, बीसी का कभी भी किरदार जो निभाना चाहिए नहीं निभा पाया। और उसका खास कारण है कि आप देखिएगा कि याद कीजिए 2 अप्रैल का दिन था, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में हम तमाम देशवासी उतरे थे। रखा है कि सामाजिक न्याय के तहत संविधान में जो आरक्षण बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें उपलब्ध कराया है, उस आरक्षण के मद्देनज़र सरकार विरोध में जाती है, तरह तरह के असेंबली पार्लियामेंट में निर्णय लेती है, जबकि वो वैधानिक नहीं है। सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ कि ये आम आवाम है, बिहार और देश की आवाम जिस दिन सोच लिया उस दिन कहीं का नहीं रहोगे, चाहे नीतीश सरकार हो चाहे केंद्र के पीएम प्रधानमंत्री वर्ग हैं। वो वर्गों को बिहार सरकार ज़मीन आवंटित किया है परवाना से, तो ज़मीन आवंटित जो बिहार सरकार परवाना से किया है, जिसको बाहुबलियों द्वारा ज़बरदस्ती हर क्षेत्र में वो ज़मीन को अधीनस्थ कर ले रहे हैं। मतलब अच्छे ओपिनियन लाता है कि आप बकरी पालन करो, मुर्गी पालन करो, गाय पालन करो, मधुमक्खी पालन करो, मछली पालन करो। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि लोग बिना शर्त के 25 से 50 लाख रोजगार हेतु आप दीजिए, और उसको 1 साल के प्रोसेस करने के बाद, 1 साल जब धंधा कर ले तब आप उससे जीएसटी मांगिए, तब इनकम टैक्स पेई बनाइए, तब उनसे प्रोसेस मांगिए। इसलिए आग वाला बिजली विभाग को देखिएगा, हर गरीब के यहाँ जाएगा और ओकरे के यहाँ रेड करेगा, और बेचारा को 5 रुपया की आमद नहीं है, उसको 1 लाख रुपया उस पर बोझ डालेगा। सरकार बिजली मुफ्त किया हुआ है, तो आप क्यों नहीं गरीबों को मुफ्त कर देता हो? एसी एसटी एक्ट जो हमारा है, वो एक्ट में आप FIR कीजिए। एक तो तरह तरह के ओपिनियन लाएगा, एसपी साहब नहीं मान रहे हैं तो DIG नहीं मान रहा है तो IG नहीं मान रहा है, के बाद में दूसरा थाना हमारे SC ST वाले लोग पर FIR कर देते हैं। मजबूरी बस हमको जाके समझौता करना। सरकार ने निर्णय लिया है 4.84 लाख नौकरी देने का और 10 लाख रोजगार देने के आवंटन करने का नीतीश कुमार के, कि अगर ये सरजमी पे गरीबों को नहीं मिला तो दोनों दूध छूट जाएगा नीतीश जी, और सिर्फ 0 पर आप आ जाइएगा। इसलिए आप अपनी प्रशासन को, केंद्र में बैठा सरकार बार बार संविधान बदलने की बात करता है और संविधान के तरह तरह के उपमा को बदलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर आपसे कम पढ़े लिखे थे, जो हमें आरक्षण का मूलभूत तरीका दिया। अरे आप इतना कहते हैं, मेरी मौलिक अधिकार को हनन करता है इन लोग हैं, और गरीब हैं। सबसे बड़ा बात है गरीब हैं। मैं समझा देना चाहता हूँ दोनों सरकार को कि अगर ये 11 मांग पर विचार नहीं किया गया तो मैं असेंबली पार्लियामेंट घेरने का काम तो करूंगा ही करूंगा। आने वाले दिन में इसको न्यायपालिका में लेके खड़ा कर दूंगा और लड़ाई लड़ूंगा। इसमें आपको जितना FIR करना होगा करके देख लीजिएगा। विनोद कुमार अधिवक्ता और विनोद कुमार विद्रोही के नाम से मैं राजनीति में जाना जाता हूँ। संसद में 1949 की पारित संविधान पर बहस रखा गया है नवंबर में। उस नवंबर में मेरा कहना है कि पूरा देश के MP SC ST OBC एक हो जाओ और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बना हुआ संविधान पर सरकार की कोई भी पहेली कटाक्ष करती है तो उसके लिए अपना पुरजोर तरीका से पक्ष रखें। जय हिंद, जय भीम। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ और ये जो SC ST एक्ट के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना जो है उसमें हम सहयोग पूर्ण रूप से सहयोग है। ये सारी समस्या का हल के बारे में हमारे अधिवक्ता जी बताए। यार ज़मीन जंगल से प्राकृतिक चीज़ है,
मैं भी एक माँ का घर से जन्म लिया, आप भी लिए। 500 एकड़ जमीन कहाँ से आपके पास आ गया? रामविलास पासवान ने घोषणा किया था सबको 10 लाख 10 ब्रोकर के नाम पर सब सरकारी ज़मीन भी कब्जा किया हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि इकट्ठा होकर SC एक्ट जो ताकत बने, हम उसे पूर्ण रूप से सहयोग और मदद करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। में छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय धरना दिए हैं बाबा साहेब अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के तहत कि जो संविधान है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं करें, जो है उसको आप रहने दिया जाए। और कभी ले आते हैं BNS के तहत IPC को बदल देते हैं BNS में, उसमें क्या मैटर है? वो लोग कहते हैं कि मैं आप एक भी काम नहीं करते बिना घूस दिए हुए। कहीं भी चले जाइए, ब्लॉक में जाइए, वहाँ भी मोटेशन में जाइए, तो कोई ब्लॉक में जाइए तो वहाँ के CO साहब या उसके जो कर्मचारी हैं वो कम से कम 20,000 से कम डिमांड नहीं करते हैं एक मोटेशन पर। तो कैसे आपसे सख्त बनाएंगे कानून? जो आपके अधिकारी हैं अगर आप उनको नहीं सुधरेंगे तब तक नहीं बनेगा। भ्रष्टाचार को जब तक आप दूर नहीं करेंगे कुछ भी नहीं है। एक तरफ बोलते हैं डॉक्टर कुमार विनोद सिन्हा, डेल्हा विकास समिति के अध्यक्ष। जीतन राम मांझी जो है अपने आप को SC ST कहलाते हैं, और आज समाज के बीच में जब वो जीत गए हैं तो समाज को पीछे ठेल दिए, अपने बाभन और राजपूत बन गए कि हम तो अब OBC नहीं हैं, अब तो हम बहुत बड़ा महान हो गए हैं। ये लोग अगर जो जीतन राम मांझी गरीब का साथ देता, उसका आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ता, तो फिर गरीब समाज रोड पे क्यों आते? SC ST की महिलाओं जो जा रही है उससे मुक्त हमको होना है, इसलिए मैं आई हूँ, रोड पर प्रदर्शन कर रही हूँ और जो भी धरना प्रदर्शन कर रही हूँ उसको मुक्त करवाना चाहते हैं कि जो भी महिलाएं अपना हक की लड़ाई लड़ें और अपना आ जाए।